आइए आज हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि ब्लाइंड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगता है ना। ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन 4 प्रीपोजिशन लगता है। ब्लाइंड के साथ इन, ब्लाइंड के साथ ऑफ, ब्लाइंड के साथ विथ और ब्लाइंड के साथ टू। तो ब्लाइंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन 4 लगते हैं और कब कब लगते हैं इनका हम प्रयोग देखते हैं। इसके पहले वाले आप क्लास में फिक्स प्रीपोजिशन कुछ देखे हुए हैं और हम बताए हुए थे कि अब जितने भी अब फिक्स प्रीपोजिशन होगा उसको हम एग्जांपल से समझाएंगे। तो देखिए इसको, पहला ब्लाइंड के साथ इन कब लगता है, हम फर्स्ट लेते हैं। ब्लाइंड के साथ इन कब लगता है, देखिए ब्लाइंड के साथ इन तब लगता है जब कोई व्यक्ति जो है एक आंख से अंधा हो। चाहे हम या कोई भी यदि आप किसी के बारे में बोलते हैं कि वो यदि अपने बाई आंख से अंधा है चाहे दाई आंख से अंधा है, तो वहां उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन ब्लाइंड के साथ, तो कौन सा यूज करेंगे, इन। जैसे ही इज ब्लाइंड इन वन आई। इसका हम एग्जांपल ले लिए, आप वन आई बोलिए या उसको राइट आई चाहे लेफ्ट आई यदि बोलना है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई या लेफ्ट आई। तो अगर आपको बोलना है कि कोई राइट आई से चाहे लेफ्ट आई से वो अंधा है, चाहे वन आई से अंधा है, उसको वन आई से हम यदि बोल रहे हैं कि वो ब्लाइंड है, तो हम ब्लाइंड के साथ इन लगाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल सब समझ। दूसरा है कि ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगता है। ब्लाइंड के साथ हम लेते हैं ऑफ, ये कब लगता है ब्लाइंड के साथ। तो ब्लाइंड के साथ ऑफ देखिए कब लगता है, इसका हम एग्जाम्पल देखें। इसे हम ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लें। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। यहाँ जो ब्लाइंड ऑफ का मतलब है वन आई, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है लिख रहे हैं, तो यहाँ जो इसमें जो है आदमी जो अंधा है उसको सिर्फ बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो है व्यक्ति जो है उसको एक आंख से यहाँ जो कान्ना, जो ना बोलते भोजपुरी में बोलते हैं जिससे वो कना है, तो कान्हा आदमी के लिए हम कन्ना जो कना है उसके लिए हम ब्लाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी एक आंख के लिए। इसमें लेते हैं तीसरा कि ब्लाइंड के साथ हम विथ कब लगाते हैं, ब्लाइंड विथ। तो ब्लाइंड के साथ विथ कब लगाते हैं, तो हम एग्जांपल इसी को लेते हैं कि ही इज ब्लाइंड विथ बोथ आईज, वह दोनों आंखों से अंधा है। तो यहाँ जो है ब्लाइंड के साथ विथ कब लगता है, जब कोई व्यक्ति जो दोनों आंख से अंधा बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे, तो हम ब्लाइंड के साथ क्या लाते हैं, विथ लगाते हैं। लास्ट में है कि ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू एक बुझिए कि जिसका मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर के सेंस में आता है। हम जैसे लेते हैं ब्लाइंड के साथ टू कब लगता है, ब्लाइंड टू। जैसे हम इसी को एग्जांपल में लेते हैं, ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। वह जो है अपने पुत्र के गलती को क्या करता है, नजरअंदाज करता है, चाहे देखा करता है, चाहे ब्लाइंड। ब्लाइंड टू का कहने का मतलब नजरअंदाज करना, चाहे देखा करना, इग्नोर करना, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते। इसमें समझना यही है कि ब्लाइंड के साथ जो है 4 प्रीपोजिशन यूज होता है।
पहला ब्लाइंड के साथ इन कब होगा, तो ब्लाइंड के साथ इन हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति जो है एक आंख से अंधा, उसको बिल्कुल दिखाई ना दे। चाहे हम यदि बोलते हैं कि वो राइट आई से चाहे लेफ्ट आई से वो अंधा है, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे, ब्लाइंड के साथ इन। ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगता है, जब कोई व्यक्ति जो एक आंख से अंधा नहीं, उसको कन्हा बोलते, जो कन्हा हो, कन्हा व्यक्ति हो, उसको एक आंख से दिखता हो लेकिन वो अंधा नहीं है। बोथ कब लगाते हैं, व्यक्ति जो दोनों आंख से उसको दिखाई बिल्कुल दिखाई ना दे, वो अंधा हो, तो वहां क्या लगता है, ब्लाइंड क्या लगते हैं, विथ लगाते हैं। ब्लाइंड से टू कब होता है, जब किसी व्यक्ति को हम इग्नोर करते हैं, कोई चीज को, किसी फॉल्ट को, चाहे कोई चीज को, चाहे उसके बिहेवियर, कोई चीज को भी हम उसको इग्नोर करते हैं, तो ब्लाइंड के साथ टू लगता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर हम नेक्स्ट हम जो अब क्लास जो हम डालेंगे उसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन देंगे और ऑप्शन देंगे, उसमें आप लोग बनाइएगा, हम समझाएंगे क्वेश्चन। मुझे लगता है कि 100-150 क्वेश्चन यदि बनवा दिए तब लोग फिक्स क्वेश्चन पूरा समझ जाइएगा।